Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 22nd April 2023. मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप जो बिगनर्स हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। बस आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी है और पूरा का पूरा एडिटोरियल आपके हाथों में होगा। क्लियर? आज का जो एडिटोरियल है वो है आपका टेरर ऑन द रोड, यानी कि टेरर जो है, आतंक जो है बिल्कुल किनारे पर है, रोड पर है, यानी कि रोड तक आपका टेरर आ चुका है। क्लियर है? अब मैं इसका सबटाइटल क्लियर कर देता हूँ। इंडिया नीड्स टू रीथिंक, इंडिया को ज़रूरत है दोबारा सोचने की, इट्स स्ट्रैटजी, अपनी कश्मीर स्ट्रैटजी, ठीक है, अपनी कश्मीर स्ट्रैटजी जो है इंडिया की, उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और एटीट्यूड टू पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान के प्रति एटीट्यूड है, रवैया है या सोच है, उसे दोबारा सोचना है। क्योंकि अगर हमले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए स्ट्रेटजी में। ठीक है, इसी पर क्या है एडिटोरियल है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ सोल्जर पे आक्रमण हो गया और वो शहीद हो गए। ठीक है, लगभग पाँच सोल्जर थे, वो शहीद हो गए। तो उनको हम बचा सकते थे अगर हमारी स्ट्रेटजी बदल जाए। तो यही आर्टिकल क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, टोन जो है सजेशन की है, दोबारा सोचने की है। ठीक है ना। तो पहले हम कर लेते हैं बुकैब को क्लियर, ताकि बुकैब अगर क्लियर होगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, बुकैब की अगर पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ जाइए और पीडीएफ आप ले लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं इसकी। भाई मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ड क्या है, स्पेक्टर, यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी जो मानसिक स्थिति है। ऑप्शन हॉन्टिंग, वो आपको परेशान करती है, परेशान वाला एक्सपीरियंस देती है, जैसे घोस्ट, शेड, यानी कि आपको लगता है कि भूत आ गया ये है, पर ऐसा लगता है आपको, वो फीलिंग जब आती है तो उसको स्पेक्टर वाली फीलिंग कहते हैं। ठीक है, अफिलिएशन का मतलब होता है संपर्क, संबंध, एसोसिएशन और टाई अप, दोनों ही इसके क्या है सिनोनिम में। इनक्लेमेंट का मतलब रूखा, कठोर, सिवियर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। शोइंग नो क्लेमेंसी, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, यानी कि मर्सी, कोई भी दया ना दिखाना। किंडल का मतलब प्रज्वलित करना, यानी कि अराउज, यानी कि किसी चीज़ को उठाना, अंदर से इवोक करना। कॉल फोर्थ, बुलाना, यानी कि अंदर से फीलिंग को उठाना। ठीक है, उसे वो क्या बोलते हैं, किंडल। अनअकम्पनीड का मतलब होता है अकेला, बिना साथी, यानी कि अलोन या सोलो बोल सकते हो आप, सिनोनिम हो जाएंगे दोनों ही। चार का मतलब जलकर काला हो जाना, यानी कि बर्न, इसका सिनोनिम हो जाएगा। रीइग्नाइट का मतलब होता है पुनः प्रज्वलित करना, टू स्टार्ट बर्निंग अगेन। ठीक है ना, फिर से स्टार्ट कर देना। लैडिन का मतलब लदा हुआ होना या किसी पर बाहर होना, यानी कि प्लेस आ लोड ऑन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। एमिनेट का मतलब होता है निकलना, प्रकट होना। गिव आउट, एक्सेल या गिव फोर्थ भी आप बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये थी बुकैब। आई होप सो आपको बुकैब ये याद होगी। अगर याद नहीं है तो इसे लिख लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पर जा करके ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और फ़ायदा हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो वो क्वेश्चन कहता है कि इट हैज़ बीन ईयर्स, साल दर साल बीत चुके हैं, हो चुके हैं, सिंस आई लास्ट। ठीक है, हिम, आपको डैश में फिल करना है कि क्या आएगा। आपके चार ऑप्शन नीचे गिवन हैं, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन फिल करना होगा। देख लेते हैं, इसमें हेड मैट आएगा या मैट आएगा, मीट आएगा, हैव मैट आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी सिंस आ जाए, सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आता है, पास्ट टेंस आता है, यानी सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो सिंपल पास्ट में क्या आती है, B2 आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सेकंड फॉर्म क्या बोल रहा है, मैट। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और आपका आंसर आपके हाथों में हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सेंस के बाद सेकंड फॉर्म आती है, बस इतना याद रखना है और ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको लगता होगा कि यहाँ पे हेड भी लगा सकते हैं, हेड मैट लगा सकते थे, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि हेड पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। और पास्ट परफेक्ट केवल तभी आता है जब इससे पहले कोई पास्ट में कोई घटना, इससे पहले मतलब नहीं, इसके बाद, यानी कि कोई पहले हो गया हो, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में हो गया हो, जिसमें हेड लगाएंगे हम, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो ज़्यादा पुराना है और एक कम पुराना है। तो ज़्यादा पुराने में हम पास्ट इंडेफिनिट रखते हैं और कम पुराने में हम क्या रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट रखते हैं। समझ में आ गया, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये चीज़ होती है, तभी दोनों, अगर टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों साथ साथ आते हैं तभी हम परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दीज म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब होता है जो वॉल पर पेंटिंग बनी होती है ना,
कुछ लिखा होता है उसको बोलते हैं। आर टिपिकल तमिलनाडु, इसमें बताना है प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, बताना है क्या आएगा। टिपिकल के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ देखिए है, यानी 4th नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा। सो सिंपल। कहने का मतलब है अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आप आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना है क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो ना रेगुलर वे में मिल पाए, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम टेरर ऑन द रोड। टेरर आए दिन होते रह रहे हैं, रोड तक आ चुके हैं। इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वो भी सिंगुलर लगाइए। टू रीथिंक इन्फिनिटी हो गई, ठीक है, यानी कि दोबारा से सोचना है, सोचने की ज़रूरत है इंडिया को। इट्स मतलब अपनी। कश्मीर स्ट्रेटजी, किसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, कश्मीर स्ट्रेटजी के बारे में। और एटीट्यूड टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के प्रति जो रवैया है, ये सोच है, ये एटीट्यूड है, उसको थोड़ा सा बदलना है या उस पर सोचना है ताकि जो आए दिन हमले होते रहते हैं वो हम उसे हमले को रोक सकें या कम कर सकें, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से देखना, इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये क्लॉज है यहाँ तक। जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा एक भयानक वाला उग्र हिंसा हो गई थी। वायलेंस मतलब हिंसा। 5 सोल्जर्स, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या होता है कि 5 सोल्जर यानी कि 5 जवान, 5 जवान या 5 आपके सोल्जर्स, ठीक है। एंड अनदर क्रिटिकल, एक दूसरा क्रिटिकल मतलब बहुत खतरनाक तरीके से, या इंजर्ड, ठीक है, हुए थे। इंजर्ड मतलब घायल हुए थे। इन आ टेरर अटैक में ऑन अप्रैल 20 अप्रैल की बात है, ठीक है। ऑन इन द रजौरी पूंछ, यानी कि रजौरी पूंछ सेक्टर में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है, 20 अप्रैल को अटैक हुआ। वहाँ पे बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए थे और 5 हमारे सोल्जर शहीद हो गए थे। क्लोज टू, जो कि नियर है, देखो ये क्लोज क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, रजौरी पूंछ की दे रहा है। तो क्लोज है किसके पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के, यानी LOC के पास में है। ये कहाँ पड़ता है, इन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत ना होगी, क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। बहुत आसानी से समझना, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, अगर कोशिश की तो। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरी देखनी है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, रिपोर्ट्स का मतलब रिपोर्ट्स, ठीक है, यानी सूचनाएं। हैव, ये प्लूरल है इसलिए इन्होंने हैव लगाया है, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब लगा दी। सजेस्टेड, सजेस्ट करता है या सलाह देता है। डेट, टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं। देयर नंबर्स, उनकी संख्या। एंड अफिलिएशन, उनका संबंध होना। आर नॉट नॉन द इमीडिएटली, उनका कितनी संख्या है, उनका किस किस से संबंध है, ठीक है, ये आसानी से मतलब हम नहीं जान पा सकते। अटैक्ड, जो इमीडिएटली, ठीक है, यानी देयर नंबर एंड अफिलिएशन आर नॉट नॉन इमीडिएटली अटैक्ड, जो अटैक करते हैं नहीं, आसानी से नहीं जान सकते। इन इनक्लेमेंट वेदर, अभी का जो माहौल है, वेदर है, वो कैसा हो गया है, खतरनाक, निर्दयी हो गया है। इनक्लेमेंट का मतलब निर्दयी, यानी देयर इज नो मर्सी। एन आर्मी व्हीकल, एक आर्मी का क्या था, वाहन था। डैट, जो, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉज ऑन आ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर मतलब सामना करना, इंसर्जेंसी का मतलब बगावत का। पेट्रोल का मतलब घूमना फिरना। बिटवीन, किस किस के दौरान घूम रहा था वो, भीमबर गली पुंछ, इन रजौरी सेक्टर में ही वहाँ पे क्या था, जो इंसर्जेंसी हुई तो उसकी बगावत जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे वो आर्मी व्हीकल वहाँ पे घूम रहे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हो गया, हमला हो गया। उसमें हुआ क्या, देख लीजिए आप, हमारे जवान भी शहीद हो गए, क्लियर है। अब मैं ये सेंटेंस और हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कहता है। द अटैक आल्सो, जो अटैक था, आल्सो कम्स, यानी कि आता है या होता है, एट द टाइम, उस समय होता है, व्हेन, जब, जम्मू एंड कश्मीर इज वर्किंग, जम्मू एंड कश्मीर काम कर रहा है, डिलीजेंटली, बड़ी परिश्रम से, ठीक है, क्या है, परिश्रम के साथ, टू होस्ट, होस्ट करने के लिए, आज G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, क्या कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अरेंज कर रहा है, होस्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर। कब होस्ट करेगा, इन मई, यानी कि मई के महीने में,
क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ पाए होगे, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ भी नहीं है। कोई रूल आता टेक्निकल तो मैं एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन सेंटेंस हाईलाइट कर देता हूँ तो ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ से देख लीजिए, सेपरेटली मतलब बिल्कुल अलग रूप से, पाकिस्तान मतलब जो अभी घटना हुई इसने पाकिस्तान वालों ने किया, हमारा ऐसा इंडिकेशन है या हमारे ऐसे सोच आती है। ठीक है, उसके अलावा देखें पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, क्या नाम है उनका? बिलवाल भुट्टो। ठीक है, जरदारी, भाई क्या नाम है? बिलवाल भुट्टो जरदारी। इज लाइकली संभवतः टू अटेंड, हो सकता है कि अटेंड करे, आ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, यानी एससीओ को, या एससीओ की जो मीटिंग है उसको अटेंड करे। कहाँ पर? अगले महीने गोवा में। क्लियर है? बिच हैज़ किंडल, यानी कि जो गोवा में जो मीटिंग होगी एससीओ की, किंडल मतलब हमारी अंदर से फीलिंग को प्रज्वलित कर सकता है, बढ़ा सकता है, द पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को, ऑफ फ्रेश इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट, कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है, ठीक है, बिजनेस को लेकर के, बातचीत को लेकर के दोबारा से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का वही पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, ठीक है, भुट्टो साहब जरदारी, वो आ रहे हैं। संभावना है, एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता। अब जो भी है, ठीक है, राजनीतिक मैटर है। आगे देखिए, सेंटेंस को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए, द अटैक रेजेज मतलब उठाता है, द क्वेश्चन यानी जो अटैक हुआ है वहाँ से सवाल उठते हैं। कैसे? अबाउट द मैनेजमेंट के बारे में, ऑफ पेट्रोल्स, जो पेट्रोलिंग हो रही थी, इन द सेंसिटिव लोकेशन, संवेदनशील लोकेशन जितनी भी हैं उसमें जो पेट्रोलिंग हो रही थी, इन द रीजन, उस क्षेत्र में, विच हैज़ बीन स्पाइक, जहाँ पर क्या स्पाइक हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, इन मिलिटेंट वायलेंस, आतंकवादियों की हिंसा वहाँ बढ़ चुकी है, इन द रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल के समय में देखा जाए तो, इंक्लूडिंग अ टेरर अटैक, जहाँ पर शामिल है टेरर अटैक, ऑन अ विलेज, गाँव पर, ऑन जनवरी 1 यानी कि 1 जनवरी को भी अटैक हो गया था। तो कहने का मतलब जनवरी यानी कि मंथ से पहले कभी प्रीपोजिशन आए तो ऑन लगेगी। ठीक है, डेट से पहले प्रीपोजिशन आए तो ऑन लगेगी। दिस ईयर, इस साल, डेट लेफ्ट 7 सिविलियन डेड, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारे जो 7 नागरिक थे इंडिया के, वो क्या हो गए? डेड हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट। अब यहाँ से देखना आप क्या कहता है, द फैक्ट डैट आर्मी व्हीकल वॉज ऑन एन अनअकम्पनीड, जो आर्मी व्हीकल था वो अकेला ही था, ठीक है, ड्राइव मतलब चल रहा था, एंड रिमेन्ड अनअटेंडेड, उसे अनअटेंड, ठीक है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया बिना अटेंड किए हुए, इमीडिएटली, तुरंत ही, आफ्टर द अटैक, इन ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और ये मैटर जो है सीरियस कंसर्न है, चिंता का विषय बन गया, भाई इसे अकेला ही क्यों छोड़ दिया इसे, ठीक है ना, ये बात है, हो सकता है दोबारा आक्रमण हो जाता। तो कहने का मतलब आगे वाले सेंटेंस देखिए, अरे ये क्या हो गया, समथिंग रॉन्ग, ठीक है, अभी सेट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसे कर दिया हाईलाइट। अब यहाँ से देख सकते हैं आप सेंटेंस क्या कहता है, द इमेजेस ऑफ आर्मी व्हीकल, जो आर्मी के व्हीकल की जो इमेज है, ऑन फायर, जब आग लगी थी, एंड चार्ड बॉडीज, और जो बॉडी जल गई थी, हैव रीइग्नाइटेड, वो उत्पन्न करती है दोबारा से मेमोरीज को, उन मेमोरीज को, ठीक है, विजुअल्स फ्रॉम पुलवामा अटैक इन 2019, जो पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 में, वो वाली इमेज दोबारा से क्या हो रही है, रीइग्नाइट हो रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है दोबारा से इमेज वो आ गई है, मतलब ऐसे ही वहाँ पर आक्रमण हुआ था पुलवामा में, ठीक है, वो चीज़ मेमोरी दोबारा से यादें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक तरीके से ऐसा हुआ है। आगे देखें, ऑन February 14, अगर मैं 14 फरवरी की बात करूं, डेट ईयर, उस साल, आ कॉन्वे का मतलब होता है जहां पर हम सब लोग इकट्ठे होकर चलते हैं ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वे। और ये आप ग्रुप को बोल सकते हो, चाहे फिर आपका रक्षा दल हो, ठीक है, ज़्यादातर रक्षा दल होते हैं, जैसे पीएम होते हैं, उनके साथ में लोग चलते हैं, ठीक है, वो क्या होने, कॉन्वे ऑफ पुलिस है, कॉन्वे ऑफ आर्मी है, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है, एनएसए के कमांडो होते हैं उसमें, तो एनएसजी के, तो कहने का मतलब ये वही कॉन्वो कहलाता है, यही कॉन्वो ऑफ बसेस का कॉन्वे, ठीक है, विद सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी CRPF, उसकी बात हो रही है, उसका भी कॉन्वे था, जवान थे उसमें, वॉज ऑन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाईवे इन पुलवामा लेथपोरा एरिया, जो कहाँ है पुलवामा, लेथपोरा एरिया के आसपास,
वैन अ सुसाइडल बॉम्बर, यानी सुसाइड बॉम्बर, एक सुसाइड करने वाला बॉम्बर, ठीक है, इन एन एक्सप्लोसिव लैडन, यानी कि उसके ऊपर क्या था, एक्सप्लोजिव, फटने वाला, लैडन मतलब लदा हुआ था बॉम्ब, कार मैनेज्ड टू ब्रीच सिक्योरिटी, ठीक है, उसने क्या किया, सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया, वो ब्रीच करने में मैनेज कर लिया उसने, यानी कि सिक्योरिटी को उसने तोड़ दिया, और फिर क्या हुआ, हमला हो गया, अटैक हो गया, कितने लोग वहाँ पे मारे गए, ठीक है, और इंजर्ड हुए। तो कहने का मतलब ये, तो इन चीज़ों ब्रीच कैसे हो गई, वो क्या सिक्योरिटी ब्रीच तोड़ कैसे दी, सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इसी पे सवाल तो उठेंगे भाई, कैसे उसने सिक्योरिटी तोड़ के आगे निकल गया। आगे देखिए 40 पर्सनल यानी 40 अधिकारी, पर्सनल से मतलब अधिकारी होता है, लॉस्ट देयर लाइफ्स, उन्होंने अपने जीवन खो दिया, इन द टेरर अटैक में, डेट शॉक्ड, जो एक हमें सदमा देता है पॉलिटिकल क्लास के लिए भी, ठीक है, यानी कि जो नेता लोग हैं उनको लिए भी, द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, एंड द कंट्री, इन सब के लिए क्या कर देता है, शॉक करता है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, विद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं पॉइंटिंग बताती हैं, पॉइंट करती हैं टू द रोल ऑफ जैसे मोहम्मद, यानी जैसे मोहम्मद का रोल है अटैक करने में। इंडिया क्या करता है, सेंड कर देता है, भेज देता है इट्स फाइटर जेट्स, ठीक है, फाइटर जेट्स को भेज देता है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन पर, स्ट्राइक करता है जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप में इन बालाकोट में, जो कि बालाकोट में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के, इन्फ्लिक्टिंग उन्हें प्रताड़ित करता है, ठीक है, कैजुअलिटीज करता है, एंड डैमेज द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, वहाँ पे जितने भी टेरर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थे उनको तहस नहस कर देते हैं हमारे जेट्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक की थी उनके ऊपर। अब जैसे मोहम्मद का उसमें हाथ था, रोल था, आप कुछ भी बोल सकते हो। मुझे तो यही समझ नहीं आता ये करते क्या लोग हैं, मतलब हमला दूसरे देश पर करेंगे, इंडिया को समझा देना चाहिए ढंग से, एक बार में ही समझ में आ जाएगी कहानी। अब यहाँ से सेंटेंस देखिए क्या कहता है, इंडियाज स्ट्रेंड का मतलब होता है बहुत सख्त रूप में, रेस्पॉन्स करता है टू द क्रॉस बॉर्डर पर टेरर वॉज नोटिस इंटरनेशनली, वो इतने रूप में सख्त रूप से वो करता है कि अटैक करता है वहाँ पे कि ये चीज़ इंटरनेशनल वे में आ जाती है, मतलब लोग दूसरे देश वाले भी लोग इसमें जानने लगते हैं कि उसने अटैक किया, इंडिया ने रेस्पॉन्स किया है, ठीक है, ऐसा कहेंगे आप। एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ कैंपेन, एक टॉपिक बन गया था कैंपेन का ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन सून आफ्टर, ठीक है, उसके बाद क्या था, लोकसभा इलेक्शन थे, तो उसमें कैंपेन में यही बात की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे हमला किया, स्ट्राइक किया, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे पे हमला किया पाकिस्तान वालों, तो हमने भी हमला कर दिया उनके ऊपर, ठीक है, तब उनको जाके समझ में आई। तो वही चीज़ है, अगर ये लोग ऐसे करेंगे, आतंक फैलाएंगे हमारे देश में, तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहे, हालांकि हाउएवर टेरर इमिनेटिंग, यानी कि उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं बाहर, ठीक है, इमिनेटिंग का मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम पाकिस्तान, यानी टेरर जो है पाकिस्तान से आता है, हैज़ फेल्ड, वो फेल हुआ टू एब, उसे कम करने में, विच इज़ एविडेंट, जो कि स्पष्ट है, सबूत है, फ्रॉम राइजिंग वायलेंस, की जो वायलेंस है उठ रहे हैं, ठीक है, हिंसा उठ रही है इन जम्मू एंड कश्मीर ओवर द पास्ट 3 ईयर, अगर पिछले 3 सालों से भी ज़्यादा समय देखें तो वो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में ही कहीं ना कहीं वायलेंस होते रहते हैं, स्पेशली आफ्टर द गवर्नमेंट डिसाइडेड, स्पेशली अगर हम बात करें जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था टू एंड द रीजन्स सेमी ऑटोनोमस स्टेटस ऑन द 5 अगस्त 2019, ठीक है, वो कैसा रीजन बना दिया उसने, एंड कर दिया था, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या था, सेमी ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया, मतलब ये खुद से जो कुछ होगा वो खुद से ही करेंगे, आर्मी पर्सनल वगैरह, वहाँ पे किसी राजनीतिक मैटर का हम वो करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि हमला अगर उधर से करने की कोशिश की तो क्या होगा, इधर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, बोलूँ बहुत टाइट वे में। लेकिन अभी भी आतंक फैला जा रहा है वहाँ पे, कहने का मतलब ये है। क्लेम्स ऑन सब्जेक्ट, अगर क्लेम करें, मेड रिसेंटली बाय द दैन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक, यानी उस समय के जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक थे, इन रिसेंट इंटरव्यू, हाल फिलहाल के इंटरव्यू में, हैड ब्रॉट, ठीक है, हैड ब्रॉट मतलब लाए हैं, टू ए 4 फ्रेश क्वेश्चंस, सामने, 4 का मतलब सामने, फ्रेश मतलब नए नए क्वेश्चंस लाए हैं, अबाउट द इंटेंट मतलब जो इच्छा है, बिहाइंड द पॉलिटिकल क्लास, ठीक है, उनके पीछे जो पॉलिटिकल क्लास है मतलब उनकी जो इच्छा रहती है, वाइल अप्रोचिंग द इशू ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री,
कि जो अप्रोच है कंट्री में टेररिज्म का ख़त्म करने के लिए क्या अप्रोच है, उस पर नए नए सवाल आ चुके हैं। ठीक है, जब इनका इंटरव्यू हुआ था सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर थे उस समय 2019 में जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने जब इंटरव्यू में सवाल दिए तो कुछ और ही मैटर निकल के सामने आया। ठीक है, उसका अप्रोच क्या है पॉलिटिकल क्लास के लोगों का यानी लीडर का, वो सारी चीज़ें सामने आई। परहैप्स इट इज़ टाइम इंडिया रिव्यूड, हो सकता है इंडिया के लिए शायद, परहैप्स का मतलब शायद, इट इज़ टाइम ये समय है इंडिया को रिव्यू करने का, इट्स स्ट्रेटजी अपनी रणनीति इन जम्मू एंड कश्मीर में, इंक्लूडिंग द करंट फ्रीज जिसमें शामिल क्या क्या है, बंद की हुई टॉक विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से बातें जो बंद कर दी हैं, डिस्कशन चलना चाहिए पाकिस्तान से। हो सकता है पाकिस्तान की सरकार तो नहीं लेकिन पाकिस्तान के जो ख़राब लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग वही क्या करते हैं, हमला करते हैं इंडिया पे, तो वो आतंक फैलाते हैं। क्यों ना पाकिस्तान सरकार अगर मिल के काम करे तो उनको हम जड़ से निकाल फेंक सकते हैं ऐसे आतंकवादियों को। फिर क्या होगा, एकदम टेरर फ्री दोनों ही देश हो सकते हैं, दोनों देश के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये थी आपकी आज की एडिटोरियल और उससे बुकैब। ठीक है, वो जो बुकैब की PDF और क्वेश्चन ऑफ द डे सारी चीज़ हैं। अब करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम कर देना जिससे कि वीडियो आपको रेगुलर वे में मिल पाए। PDF टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर ले लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।